दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है जब कानून के सामने भीड़ खड़ी हो जाए? जब नारे, धर्म और राजनीति के नाम पर माहौल इतना गर्म हो जाए कि पुलिस को भी सोचना पड़े आगे बढ़ना है या रुकना है। ग्वालियर में कुछ ऐसा ही हुआ। एक तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर विवाद और दूसरी तरफ ऐसे लोग जो जय श्री राम के नाम पर खुद को कानून से ऊपर समझने लगे। शहर में तनाव, कोर्ट परिसर में भीड़ और सबकी नजर एक महिला अफसर पर, सीएसपी हिना खान। वो आगे बढ़ती हैं, भीड़ के बीच खड़ी होकर शांत लेकिन ठोस आवाज में कहती हैं, कानून सबके लिए बराबर है। और उसी पल माहौल जो बिगड़ सकता था थम जाता है। एक महिला अफसर की हिम्मत संविधान की ताकत बन जाती है। यह सिर्फ एक घटना नहीं, यह सवाल है पूरे समाज का। क्या हम अब भी एकता और न्याय के उस रास्ते पर हैं जिसकी नींव डॉक्टर अंबेडकर ने रखी थी? और क्या हिना खान जैसी अधिकारी आज के भारत की असली ताकत नहीं है? और पूरा सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि संविधान से ऊपर कुछ नहीं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और कमेंट में बताइए, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था वह सही है या गलत? अपनी राय लिखकर बताएं। अब शुरू करते हैं इस पूरी खबर का पूरा सच। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हाल ही में एक विवाद सामने आया जो देश के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना से जुड़ा था। कुछ वकीलों और सामाजिक संगठनों ने कोर्ट परिसर में अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने की पहल की, लेकिन कुछ अन्य वकीलों ने इसका विरोध किया। उनका तर्क था कि न्यायालय जैसी संस्था को किसी एक व्यक्ति या विचारधारा से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। धीरे धीरे यह असहमति एक सामाजिक विवाद का रूप लेने लगी। कुछ बयान सोशल मीडिया पर आए जिनमें अंबेडकर जी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इन बयानों ने समाज के एक बड़े हिस्से को आहत किया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति बिगड़ने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए और ग्वालियर में धारा 144 लागू की गई। इसके बावजूद कुछ समूहों ने सार्वजनिक रूप से धार्मिक आयोजन और प्रदर्शन करने की कोशिश की, जिससे कानून व्यवस्था पर चुनौती खड़ी हुई। यही वह मोड़ था जब ग्वालियर की सीएसपी हिना खान ने पूरी जिम्मेदारी और संयम के साथ स्थिति को संभाला। उन्होंने कानून और व्यवस्था की रक्षा के लिए सख्त रुख अपनाया, जिससे किसी भी तरह की हिंसा या टकराव से शहर को बचाया जा सका। इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा चर्चा में आई सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हिना खान। उन्होंने भीड़ के बीच खड़ी होकर बिना किसी भेदभाव के सिर्फ कानून का पालन करवाया। जब कुछ लोग धार्मिक नारों के जरिए माहौल को भड़काने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में सभी को याद दिलाया कि कानून सबके लिए एक समान है। उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों से कहा कि किसी भी नारे या विचारधारा से ऊपर भारत का संविधान और कानून है और किसी को भी सार्वजनिक स्थान पर अनुशासन तोड़ने का अधिकार नहीं है। उनकी यह कार्यवाही सोशल मीडिया पर वायरल हुई। कई लोगों ने उनकी साहस, संतुलन और निष्पक्षता की तारीफ की। हिना खान ने यह साबित किया कि पुलिस की जिम्मेदारी केवल सुरक्षा नहीं बल्कि समाज में विश्वास कायम करना भी है। इस घटना ने यह भी दिखाया कि महिला अधिकारी केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सामाजिक नेतृत्व की मिसाल बन सकती हैं। उन्होंने किसी धर्म या समुदाय का विरोध नहीं किया बल्कि सबको समान रूप से कानून के दायरे में रखा। ग्वालियर की इस घटना से हमें कई अहम बातें सीखने को मिलती हैं। पहला, कानून से ऊपर कोई नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा नाम क्यों न हो, सार्वजनिक नियमों और शांति का पालन सभी को करना चाहिए। दूसरा, धर्म, नारे और राजनीति के नाम पर समाज में नफरत या टकराव फैलाना न केवल गलत है बल्कि देश की एकता के खिलाफ भी है। तीसरा, प्रशासनिक अधिकारियों की निष्पक्षता ही लोकतंत्र की असली ताकत है। अगर अधिकारी ईमानदारी और साहस से काम करें तो किसी भी स्थिति में शांति बनाए रखी जा सकती है। इस घटना ने यह भी दिखाया कि एक महिला अफसर अपनी सूझबूझ और दृढ़ता से समाज में सकारात्मक संदेश फैला सकती है। हिना खान की भूमिका इस बात का उदाहरण है कि धार्मिक पहचान से परे रहकर भी देशभक्ति और कर्तव्य परायणता दिखाई जा सकती है। हम सबको यह समझना चाहिए कि जय श्री राम या किसी भी धार्मिक नारे का मतलब आपसी प्रेम, सम्मान और एकता से है, न कि विभाजन या भय से। यह घटना प्रशासन, समाज और नागरिकों तीनों के लिए एक याद दिलाने वाली है कि संविधान ही सर्वोपरि है। तो दोस्तों, ये थी ग्वालियर की वो घटना जिसने हमें याद दिलाया कि कानून की असली ताकत बंदूक या वर्दी में नहीं बल्कि साहस और ईमानदारी में होती है। एक महिला अफसर हिना खान ने दिखा दिया कि अगर नीयत साफ हो और संविधान पर भरोसा हो तो भीड़ कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच हमेशा जीतता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जो समाज अपने ही संविधान का आदर नहीं करता वो खुद अपनी नींव कमजोर करता है। आज यह बात पहले से कहीं ज्यादा सच लगती है। हिना खान ने उसी संविधान की मर्यादा को बचाते हुए साबित किया कि कानून सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि इंसान के अंदर भी जिंदा रहता है जब वो सही के लिए खड़ा होता है। इस घटना ने हमें एक बड़ा सबक दिया है। धर्म का असली मतलब नफरत नहीं बल्कि समानता और सम्मान है। जय श्री राम का नारा अगर किसी चीज का प्रतीक है तो वो है सत्य,
सत्य, मर्यादा और करुणा, न कि डर या दबाव का। और जब प्रशासन, समाज और नागरिक तीनों इस बात को समझ जाएंगे, तभी देश में सच्ची एकता और शांति आएगी। दोस्तों, अब वक्त है सोचने का, क्या हम अंबेडकर के बनाए संविधान और हिना खान जैसी बहादुर अफसरों की सोच के साथ खड़े हैं, या अब भी भीड़ और अफवाहों के पीछे भाग रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं कि देश में हर अफसर, हर नागरिक हिना खान जैसी ईमानदारी से काम करे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में बताइए आज के भारत में संविधान और इंसाफ को मजबूत करने के लिए हम सबको क्या कदम उठाने चाहिए। हम आपकी राय जानना चाहते हैं। धन्यवाद।